नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस 2 दिन में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई है। हमने उस दिन बात की थी कि एक ये वेज बना है जिसके ब्रेकआउट होने से एक वीकनेस होगी जो हमें 19,950 के आसपास लेके जाएगी। हमने 1950 का टारगेट रखा था, बट मार्केट ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा टूट गया और सीधा 19,750 के लेवल पे आके बैठ गया है। अब आगे क्या, आगे वही सीधा सा है कि मार्केट तो वीक है ही, इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया है कि ये काफ़ी वीक है। अब ये आपका 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज है जो इस टाइम पे 686 और 620 के ऊपर प्लेस्ड है, जो इसका एज अ सपोर्ट काम करेंगे अब। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट को अब टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से एक इस एरिया से बाउंस लेना ही चाहिए। हाई जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि 686 से ही बाउंस ले ले, नहीं तो 620 से बाउंस लेना ही चाहिए इसको, क्योंकि ये काफ़ी बड़े सपोर्ट एरिया के तौर पे काम करता है। और अगर आवरली चार्ट पे देखें निफ्टी का तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड भी है। और आज पूरे दिन तो ऑल्दो बैंक निफ्टी बहुत गिरा, बट निफ्टी कुछ ऐसा गिरा नहीं और साइडवेज ही ट्रेड करता रहा। मे बी निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, बट प्रॉब्लम्स तो एनीवेज हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा गैप बन गया है और एक इधर गैप बन गया है, और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। और देखें तो छोटी सी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है जिसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है इस टाइम पे। और सेम आपका जो 200 डे मूविंग एवरेज जो आपका आवरली चार्ट पे भी उसी रेंज में ही बन के आ रहा है, यानी कि 19,600 से लेके 19,750 से 100-150 पॉइंट का हमारा काफ़ी अच्छा बाइंग जोन साबित हो सकता है अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल देना है तो। इसके अलावा एक और बात है यहाँ का, अगर हम लोग देखें तो ये पूरे अपमूव का ऑलमोस्ट 61.8% भी देखिए उसी लेवल पे ही निकल के आ रहा है। 50% जो है वो 721 है जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट ली, और उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 605। सो 605, 600 से लेके 680, 720, ये जो है ये एक मल्टीपल सपोर्ट क्लस्टर है जो मार्केट को अभी आने वाले नेक्स्ट वीक तक ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो ये ओवरसोल्ड बहुत हो गया है, और दूसरा ये सपोर्ट्स जो बहुत सारी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं उनके ये नज़दीक पहुंच गया है। और बैंक निफ्टी के तो कहने का है, इसने तो वन साइडेड जो गिरावट दिखाई है वो आप सबको मालूम ही है। एक यहाँ पे सपोर्ट था 45,000 का, जो हमें लग रहा था कि एक एज अ अच्छी सपोर्ट के काम करेगा, बट कोशिश की इसने सपोर्ट लेने की, बट फिर भी वन साइडेड ही ये गिरता रहा। ठीक है, इसका मेजर कंट्रीब्यूटर क्या रहे? मेजर कंट्रीब्यूटर में देखा जाए आज के दिन में तो भाई आईसीआईसीआई बैंक ही और एसबीआई बैंक ही इसका कंट्रीब्यूटर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखा जाए तो इसमें भी वही है कि यहाँ ये पूरा मूव अब 3 वे मूव दिखने लगा है, और ये लगने लगा है कि अब ये कहीं ये एक डबल टॉप तो नहीं है, जैसे आईसीआईसीआई में एक बार डबल टॉप जैसा दिखने लगा है, बैंक निफ्टी में भी ये डबल टॉप दिखने लगा है। तो क्या ये डबल टॉप वाकई में तो नहीं बन रहा है? उसका पता लगेगा जब यहाँ से ये नेक लाइन टूट जाएगा। ठीक है, वो तो पर अब बहुत दूर है, उतना देर तो हम वेट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। एच डी एफ सी बैंक देखा जाए, एच डी एफ सी बैंक आज ठीक रहा, गैप डाउन दिया था बट उसने क्लोजिंग ठीक ठाक दी है। जैसा मार्केट का माहौल था उसके हिसाब से अच्छी क्लोजिंग ही कहेंगे। अब ये एकदम सपोर्ट के नज़दीक है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे नीचे आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल ईयर्स की ट्रेंड लाइन है। ये ऑलमोस्ट 2020 जो लो बना था वहाँ से लेके अभी तक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, और अब उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक फिर से आ गया है, उसको टच ही कर लिया है। तो सीधी सी बात है, अगर अब सारा का सारा दारमदार जो मुझे लग रहा है वो बैंक्स के हाथ में ही है। अगर बैंक ने एच डी एफ सी बैंक यहाँ से ब्रेक डाउन देता है 1500
1525 का जो लेवल निकालता है और नीचे क्लोजिंग देता है, तो ऑब्वियसली फिर नीचे 1300 के लेवल देखने को मिलेंगे। ये 1270 का जो सपोर्ट है फिर से रीटेस्ट होने आएगा, और तब देखा जाएगा कि भाई मार्केट कुछ आगे इससे क्या डिसाइड करना है। सेम विद एसबीआई। एसबीआई में भी ये अब जो पिछले 10 दिन का मूव है, ये पूरा देखिए, ये 12 दिन का जो ऑलमोस्ट अप मूव था एक ही दिन में निगेट हो गया, और गिरा भी कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2.25% गिरा है। राइट, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना अब डाइसी सिचुएशन हो गया है, मुझे पूछें तो सही बात कहें। सो अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो भाई स्टॉप आपको, अगर लॉस है तो फिर लॉस बुक करें, अपना प्रॉफिट को एग्जिट का बुक करें, और जो भी एक्शन लेना है, एक्शन लेने का टाइम आ गया है अब नज़दीक। वी हैव टू टेक सम एक्शन, क्योंकि अब अगर हम लोगों ने ये सपोर्ट्स तोड़े निफ्टी के, बैंक निफ्टी का हमने देख ही लिया, इट्स विद इन 150 पॉइंट्स जो इसका सब मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, अगर वहाँ से बाउंस बैक नहीं आया तो फिर तो वाकई में दिक्कत है, फिर वो सारे के सारे सपोर्ट्स हैं फिर वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, और आज देख लेते हैं यूएस मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा है, लगातार गिर रहा है जब से ओपन हुआ है, जस्ट लाइक अपने इंडिया की मार्केट के। इसका कारण क्या है, इसका मेरे देखिए लगातार गिर रहा है, और इसका मेन कारण क्या है, मेन कारण है अपना वही US 10 ईयर यील्ड। मैं आपको इतने दिन से जो बोल रहा हूँ, ये देखो कितना मतलब क्या, ये क्या ब्रेकआउट दिया है ये अपने 20-25 साल के, मेरे को लग रहा है कि हाईज पे पहुंच गई है ये बॉन्ड यील्ड, और सेम वे 2 इयर्स भी बहुत ऊपर ही है अभी भी। सो और क्रूड तो वैसे भी अभी भी कुछ थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अपने लिए सब तरफ से नेगेटिव है। तो करना क्या है अपने को, दैट इज मेन पॉइंट, करना एक ही काम है, निफ्टी के 19,600 के लेवल को ध्यान पे रखें। 600 के लेवल से अगर जंप मिलता है तो एक समझ जाइए कि भाई अब ये फिर से अप मूव देने को तैयार है, और अगर 600 के मूव 600 19,650 का लेवल होल्ड नहीं करता है, तो फिर ये एक बड़ी आने वाली, बड़ी लार्जर टाइम फ्रेम की करेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी हम लोग सब सोच रहे थे कि आएगा। ये रिलायंस ने कुछ नहीं किया, एक कंटिन्यूशन जैसे ही बना रहा है ये, है ना, आज कुछ नहीं किया है, छोटे से दायरे में ही फंसा रहा पूरा दिन। ठीक है, हिंडाल्को कुछ नहीं, बेसिकली तो आज देखें अगर तो अपना लार्ज कैप मेगा कैप्स जो है अपने इंडिया के, उनका ही आज प्रॉब्लम का दिन था, क्योंकि अपना जो मिड कैप इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं टूटा, वो हार्ड 1% भी नहीं टूटा है, और स्मॉल कैप भी वैसे ही रहा। स्मॉल कैप आई थिंक ये वाला है, हाँ, स्मॉल कैप भी हार्डली 1%, एक एक 1.1% ही टूटा है। सो ले दे के ब्रॉडर मार्केट उतना वीक नहीं है, निफ्टी ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया इन कंपैरिजन। सो 19,600 का लेवल इज मोस्ट सैक्रोसेंट राइट नाउ, वन उसके बाद फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।